Hi dear students, I am B Pandit, the director of the Miracle English classes. आज आप लोगों को 11th क्लास का मॉडल सेट जेक बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है, जो 7 मई को एग्जामिनेशन होने वाला है, उसका मैं सॉल्यूशन सेट सेकेंड का लेकर के आया हूं। और आप लोग जो है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। चलिए आइए हम लोग आते हैं स्क्रीन की ओर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची से है, ये क्लास 11th का हमारा ही है। और आपका जो इंग्लिश स्कोर हो गया, आपको डियर स्टूडेंट इसमें आपको 1.5 घंटे का ही समय देना है और 40 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। तो आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट अब इसके की ओर। हाँ, कहता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, पैसेज में ये बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो मैं पैसेज को आपको अब स्क्रीनशॉट आप ले लें, आपका जो स्लाइड में है, उसके बाद आप लोग जो है पढ़ लेंगे। मैं डायरेक्ट यहाँ सॉल्यूशन में आऊँगा। फिर अगला नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों का आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में आप इसको आप स्क्रीनशॉट जल्दी ले लें और फिर हम लोग आ जाते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, अब आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीवर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। वो कौन है लीवर? इसका जो है डियर स्टूडेंट करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेंट ऑफ द रूरल मैसेज। ये ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्स्ट ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू द ऑथर। तो इसका हमारा डियर स्टूडेंट करेक्ट आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? द पेसिमिज्म ऑफ द रूरल पीपल अबाउट देयर ओन कंडीशंस हो जाएगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में द रूरल डेवलपमेंट वाज कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज, कहता है इंपेरियल इंटरेस्ट लिव्ड। आपका कहता है द कंट्री इम्प्राइज्ड ऑफ द मेनली विलेज। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा डियर स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में आ जाते हैं 4 में। कहता है द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्री इज। ये इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहता है सब ह्यूमन डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स फॉर द इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। कहता है चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज गिवन इन द पैसेज। इनलाइटेंड का वर्ड का आपका मीनिंग पूछा है, तो इसका डियर स्टूडेंट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये फुली अवेकेंड हो जाएगा। आपका इंटरलाइटेंडमेंट मतलब होता है आपका प्रकाशित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा आ जाता है चूज द वर्ड विच इज द अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड इन द पैसेज। एमेलियोरेट का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑर्सन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कहता है इन दी नोट मेकिंग वी अवॉइड। नोट मेकिंग में हम लोग किस चीज़ का अवॉइड करते हैं? तो नोट मेकिंग में डियर स्टूडेंट लॉन्ग सेंटेंसेस को अवॉइड किया जाता है। अब फिर हम लोग आ जाते हैं, कहता है एब्रीविएशंस, जिसको हम लोग संक्षिप्त बोलते हैं। संक्षिप्त कोई वर्ड को लिखना, जैसे डिपार्टमेंट के लिए DEPT लिखते हैं, तो एब्रीविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन नोटिस राइटिंग नहीं, लेटर राइटिंग नहीं, ये नोट मेकिंग में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में समरी डज नॉट एक्सीड ... ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो ये रिपीटेशन ऑफ दिस आपका क्वेश्चन है जो आपका मॉडल सेट 1 में भी है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका बी हो जाएगा, जिसमें हम लोग देखते हैं 100 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे 33
0.3 आ जाता है, तो 100 वर्ड का है तो आपको जो है 33 वर्ड में इसको आपको समराइज करना रहता है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस समरी कंटेंस, कहता है समरी क्या कंटेंस करता है, मेन आइडिया को कंटेन करता है डियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग, वुड यू लाइक एन ग्लास ऑफ वाटर, कहता है आपका दी अनदर दी अदर, नो करेक्शन, वुड यू लाइक एन ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर कहता है कि वुड यू लाइक एन ग्लास ऑफ वाटर, अनदर इसमें हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कहते हैं 12 नंबर में, आई अपीयर्ड फॉर द एग्जाम टुडे, आई अपीयर्ड फॉर द एग्जाम टुडे, तो आपका ऑप्शन नंबर में हो जाएगा आई अपीयर्ड का, इसमें कोई करेक्शन नहीं है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, कहता है राम वेटिंग फॉर हिज सिस्टर मैरिज, राम इज वेटिंग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर में है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर में आ जाते हैं 14 में, गीता हैव रीड दिस बुक सिंस 10 AM, तो ये इसका करेक्ट आंसर हैज़ बिन रीडिंग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सीता है, सिंगुलर में है। तो अब हम लोग आ जाते हैं 14 नंबर में डियर स्टूडेंट, वेट वाइल द बस स्टॉप्स एट द बस स्टैंड, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा टिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, कहता है आई विश सीता वुड पास द एग्जाम, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका कुड हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में की ओर, कहता है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, कहता है पोटैटो इज द सन द ईस्ट टू द फ्रॉम, ये है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द सन रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्यू जो है पहला हो जाएगा, द सन आप रोटेट्स हो जाएगा, आपका पी हो जाएगा डियर स्टूडेंट, और फिर आपका एस हो जाएगा, फिर आपका आर हो जाएगा, तो ये आपका जो है किस में है, क्यू पी एस आर, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस सेंटेंस अरेंजमेंट से था। अब हम लोग आ जाते हैं फिर से क्वेश्चन है आपका सेंटेंस अरेंजमेंट का, तो ये कहता है दी पुअर सपोर्ट है, आई है, एवरी डे है, तो कहता है आई हो जाएगा, आई हो जाएगा, दूसरा में आपका क्यू हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, फिर थर्ड में आपका जो है पी हो जाएगा दी पुअर, और एवरी डे हमारा लास्ट हो जाएगा, तो डियर स्टूडेंट इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर आते हैं, कहता है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये सेंटेंस को करेक्ट करना है, यू आर रिक्वेस्ट टू द हेल्प मी, आपका रिक्वेस्ट होगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, रिक्वेस्टिंग हो जाएगा, बीन रिक्वेस्टेड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में, शुड यू प्लीज लेंड मी योर कार, तो ये इसमें ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा डियर स्टूडेंट। आपका जो है आपका इसमें हम लोग 21 में आते हैं, कहता है गोपाल नीड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक व्हेन ही वाज इन मुंबई, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट गोपाल नीड टू, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यूज टू हो जाएगा। ये अगर हमारा नीड टू को जगह में हमारा आपका यूज टू हो जाएगा, इस ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग आते हैं 22 में, कहता है व्हाट वाज हार्ड टू बिलीव अबाउट द खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर, कि खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर के बारे में क्या चीज़ हम लोग विश्वास मतलब कि करने लायक नहीं है, कहता है दैट सी हैड एवर बीन यंग एंड प्रीटी, कि वह एक समय था जिस समय वो जवान और खूबसूरत थी, तो अभी ऐसा उसका उम्र ढल गया है ना कि लग ही नहीं रहा है कि वो जवान और खूबसूरत होगी। सो तो अब हम लोग आते हैं आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 में, व्हाट यूज टू बी दी हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इट वाज द टाइम व्हेन सी फेड द स्पेरो, जब वो गौरैयों को खिलाती थी तो वो शहर में अपना बखूबी अपना समय को बिताया करती थी। अब हम लोग आ जाते हैं 24 नंबर, कहता है व्हाट
took the place of the village dogs in grandmother's life in the city। ग्रैंडमदर्स का लाइफ में वो अब जो है कुत्तों को जगह जो है स्पैरोज ले लिया था, गोरैया लोग। वह पहले कुत्तों को रोटी खिलाया करती थी, अब जो है गोरैयों को जो है क्रम्बल्स ऑफ दी ब्रेड खिला रही है वो। अब हम लोग आ जाते हैं 25 नंबर में। दी वेट ऑफ द वेप वॉकर वाज, वेट और लेंथ में एक आप लोगों को आ रहा है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर वेट बोल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30 टन हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 26 में। दी वॉयज वेंट ऑन दी पीसफुली अप टू कहाँ तक, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केप टाउन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ द सी, इसका फुल नेम जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर स्टूडेंट, उसका पूरा नाम सुजैन था। अब हम लोग आ जाते हैं 28 में। इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सोनिफाइड, किसको पर्सोनिफाई किया गया है, तो यहाँ पर रेन को पर्सोनिफाई किया गया है। पर्सोनिफाई क्या होता है डियर स्टूडेंट, जब आप कोई वस्तु में या कोई चीज़ में जो है जब ह्यूमन का गुण को दिखाया जाता है तो वो पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पर। तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 29 की ओर। दी रेन अकॉर्डिंग टू दी पोएट इज ए सोर्स ऑफ, रेन जो है किस चीज़ का सोर्स है, ये लाइफ का सोर्स है। इट गिव्स अस लाइफ, ये हम लोगों को जीवन प्रदान करता है डियर स्टूडेंट। आपका अच्छा है क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 में आते हैं। कहता है दी एक्सप्रेशन टू हैव इन दी पोएम मीन्स, तो इसका क्या होगा आपका स्टूडेंट डियर स्टूडेंट, इसका टू बात होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा जाते हैं। कहता है कि व्हाट डज द रेन डू टू दी नेचर, रेन जो है नेचर को क्या करता है, दोनों करता है, आपका क्लींस भी करता है, ब्यूटिफाइज भी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है करेक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है हु रोट दी स्टोरी रांगाज मैरिज, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट इस बार के लिए। ये जो है रांगा मैरिज का मस्ती वेंकट्स अयंगर ने लिखा इसका रांगा मैरिज के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33 में। हु नरेटेड द स्टोरी रांगाज मैरिज, तो रांगाज मैरिज को नरेट करने वाला श्यामा था, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर व्हाट इज दी होसाली, होसाली क्या है, होसाली जो है वो रांगाज का विलेज का नाम है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं वेयर वाज दी होसाली विलेज नॉट मेंशन्ड, और होसाली विलेज को जो है वो ज्योग्राफी टेक्स्ट में नहीं मेंशन किया गया है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब हम लोग आ जाते हैं 26 में। कहते हैं वेयर डिड आराम लिव, आराम जो है कहाँ पर रहता था, तो ऑप्शन नंबर एट द एज ऑफ द टाउन एंड वालनट एवेन्यू के पास वो रहा करता था। ये आपका आराम, आपका एराम एंड मोरड दोनों है डियर स्टूडेंट। आप आ जाते हैं 36-7 की ओर। हाउ वाज दी हॉर्स अकॉर्डिंग टू आरम, वो हॉर्स कैसा था, मैग्निफिसेंट था, सही है, लवली भी था, सही है, ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स है, सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा डियर स्टूडेंट। अब हम लोग चलते हैं आगे। कहते हैं आपका हु कुडंट बी ए मेंबर ऑफ दी गेरोघेलिनियन फैमिली, गेरोघेलिनियन फैमिली का मेंबर कौन नहीं था, ये लोग थिप नहीं था, काफ़ी ईमानदार था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब कहता है 39 में आते हैं हम लोग। हाउ वाज दी अंकल खोसरो, अंकल खोसरो कैसे था, वो हॉट टेम्पर्ड थे, इरिटेबल भी थे, इम्पैशेंट भी थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आपका करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ये आंसर होगा डियर स्टूडेंट। आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। हु इज द ऑथर ऑफ द एड्रेस, ये ऑथर ऑफ एड्रेस कौन था, तो मार्गा मिंको जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आप लोगों को आज मॉडल सेट 2 सॉल्व हो गया। और मैं आप लोगों को मिरेकल सेट 2 और मैं लॉन्च करने वाला हूं, आप लोगों को आप यूट्यूब में मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसमें जो है ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि जितना बता दिया जा रहा है स्टूडेंट इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके लिए इतना मेहनत हम लोग करते हैं। लोग को आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द बेस्ट ऑफ लक।